दोनों कबीलों के मकीनों की हालत जार और दौरे जहालत की अक्कास इस झगड़े की पूरी रुदाद अपनी आंखों से देखने के बाद हमारी कोशिश थी कि लाड़काना के डीपीओ या डीआईजी से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी से मुताल्लिक जानते, लेकिन मुसलसल कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। बहरकैफ जिला लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल अलीम लाशारी ने अगले दिन सुबह मिलने का वक्त दे दिया। अगली सुबह हम डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंच गए। वहां पर खड़ी गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स की अदम मौजूदगी और खुद साख्ता नेम प्लेट ने हमारे उन तमाम खदशात को तकवीत दी कि इतने भारी असलहे की तरसील आखिर किस तरह और कैसे मुमकिन होती होगी, जब शहर भर में जाबजा लाकानूनियत का इस तरह खुला मुजाहरा किया जा रहा हो तो नवाही इलाके में खाना जंगी को खारिज अज़ इम्कान कैसे करार दिया जा सकता है। डीसी साहब क्या फरमाते हैं, आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए। कैसा असर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? जिस तरह से हमने भेदी लाशारी और दीनपुर के इलाके में बच्चों के हाथों में क्लैश एंड कोफ्स देखी, हमें तो नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर या हुकूमत या सरकार की रिट मौजूद है वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्राइबल क्लैश चल रहे होते हैं, और जहाँ पे ट्राइबल क्लैश चल रहे होते हैं वहाँ पे यही मसला होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते और उनकी एक्टिविटी, क्योंकि वो डर और खौफ में होते हैं, तो उनके बड़े ही उनको जो है वो इस पे आमादा करते हैं कि आप जो है वो क्लैशन को हाथ में लें और ये करें। बेसिकली यही है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन की कमी है उसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और एजुकेशन की कमी की ही वजह है कि ये हमारे यहाँ पे जो आपने देखे हैं ट्राइबल फ्यूड्स होते हैं और उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ट्राइबल क्लैश क्यों है, इसकी वजह मैं जान सकूँगा? बिल्कुल, इसकी बहुत सारी वजह हैं। उसमें सबसे पहले तो जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं वो होते हैं प्रॉपर्टी पे, लैंड पे होते हैं, और लैंड पे एक्चुअली लैंड छोटी होती है, लेकिन क्योंकि ये 4000 एकड़ छोटे लैंड है नहीं, 4000 एकड़ तो बाद की बात है ना। असल में जो ज़मीनें होती हैं वो तो किसी की 10 एकड़, किसी की 20 एकड़, ये मुख्तलिफ लोगों की होती हैं। फिर उन पे कब्ज़े के लिए स्पेशली ये जो कच्चा एरिया है हमारा, वहाँ पे कुछ माफियाज भी काम करती हैं। उन माफियाज के थ्रू जो है ये मुख्तलिफ गरीब लोगों को, जिनको गवर्नमेंट ने अलाटमेंट की है, उन्हीं की लोगों पे वो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर वो जो कब्ज़े की कोशिश होती है, ज़ाहिर है वहाँ दो ग्रुप तो होते ही होते हैं जिनका ये इस हवाले से जो है वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि हम किसी न किसी तरह ये ज़मीनों पे कब्जा करें। लाशारी साहब, इंटरेस्ट किसका किससे है इसका तो फैसला करना हमारा काम नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी, पुलिस कहाँ है, पुलिस की रिट कहाँ है, पुलिस के लिए थाना बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर कराना किसका काम है? हमारा काम है या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का काम है? ये डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का काम है। सरकार कहाँ है? सरकार अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद। अपने ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में तो नहीं है, जाहिर है। जिस पुलिस एहलकार क्यों नहीं है वहाँ? पुलिस एहलकार देखें, जिनकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्या ऑन की जा रही है? ऑन की जा रही है। थाने के ऊपर ताला लगा हुआ है, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने का मुजाहिरा है? नहीं, थाने के ऊपर ताला लगा हुआ है तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेक एंड बैलेंस किसने करना है? देखिए, चेक एंड बैलेंस एक पुलिस का अपना एक सिस्टम है, वो उसको करना है। डिप्टी कमिश्नर एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ज़रूर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। चलिए, आप ये बता दें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है? बिल्कुल आता है। अराजी किसी ना किसी के तो नाम पे होगी ना, रजिस्टर्ड होगी? बिल्कुल है। फिर ये तनाज़ा किस चीज़ का? देखिए, तनाज़ा लोग हमारे पास आएंगे डिस्प्यूट लेके, तो हमारा काम है कि डिस्प्यूट को हल। आपको पता नहीं है कि वहाँ डिस्प्यूट है या वो डिस्प्यूटेड एरिया है? नहीं, डिस्प्यूटेड एरिया का आपको पता नहीं है वहाँ मोर्चे बने हुए? नहीं, मोर्चे आपको पता नहीं है वहाँ LMG या G3 राइफल्स यूज हो रही हैं, सरकार की गनें यूज हो रही हैं? सरकार की गनें, जाहिर है ये पुलिस का काम है कि उनको चेक करे, और ये चीज़ें जो है इससे पहले भी हमारी नॉलेज में लाई गई थी, और पुलिस को जो है नॉलेज में लाई गई थी, आपके नॉलेज में थी नहीं? बिल्कुल नॉलेज में। ये ज़ाहिर है जब डिस्प्यूट हुआ, जब इस पे जो है खून खराबा हुआ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो नॉलेज में आ ही जाती हैं। आप ये बता दें कि आपके अपने दफ्तर में कोई 50 गाड़ियां खड़ी थी जिसकी नंबर प्लेटें नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का बोर्ड लगा के किसी का नाम लिख दिया, तो मतलब ये कैसा लॉ है?